स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आई डोंट नो आप में से कितने लोग पिछले 8-9 दिन से देख रहे होंगे। ये गोवा के अंदर चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, कल ये जो पूरा फेस्टिवल है वो क्लोज हुआ है। आखिरी दिन इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और वो हुआ है द कश्मीर फाइल्स को लेकर। आपने ऑलरेडी देखा, इस साल मार्च के महीने में ये जो फिल्म है वो रिलीज की गई थी और ऑलरेडी उसके बाद भी कई सारे कंट्रोवर्सीज आ रहे थे। लेकिन यहां पर हुआ क्या है कि यहां पर जो जरी के हेड होते हैं, मतलब कि यहां पर कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं और अवार्ड दिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जजेस होंगे। तो जो जजेस में हेड हैं वो थे इजराइल से। उन्होंने यहां पर कश्मीर फाइल्स को लेकर कुछ ऐसे कमेंट दिए हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक प्रकार से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग अपनी राय रख रहे हैं। यहां पर जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने एक प्रकार से सॉरी कहा है, भारत से लोगों से माफी मांगी है और यहां पर कहा है कि ये जो हेड हैं, जो जरी हैं, जज हैं, उनको एक प्रकार से शेमफुल एक्ट के तौर पर बताया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या हो रहा है। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आज और कल आप इस पूरे कोर्स को सिर्फ 17,500 में ले पाएंगे। सुपर लर्निंग डेज का ये ऑफर इस समय चल रहा है। कल सुबह 8 बजे से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास आखिरी मौका है इसको अवेल करने का। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, तब आपको ये पूरा कोर्स सिर्फ 17,500 में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और इसके अलावा भी और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है ये IFFI है क्या एग्जैक्टली। थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड समझ जाओगे तो जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। देखिए, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल इन एशिया है। पूरे एशिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट इसका महत्व है और इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स इन एशिया, और ये डायरेक्टली आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, और इसका शुरुआत किया गया था 1952 में और हर साल एनुअली आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे ज्यादातर हमें गोवा में देखने को मिलता है, लेकिन पहले जो है ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, कई जगह पर ऑलरेडी कराया जा चुका है। एंड इट इज बेसिकली jointly conducted by National Film Development Corporation and Entertainment Society of Goa। इन सब के साथ मिलकर ये जो पूरा फिल्म फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसके स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स भी आप देख सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ INB, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, वो इसके चेयरमैन हैं। तो ओवरऑल आप ये समझिए कि भारत के द्वारा ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया गया है कि दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे अच्छी फिल्में हैं, जिनके पास टैलेंट है, वो इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं और अपने आप को पब्लिश कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म यहां पर दिया जाता है कि आप अपने टैलेंट को यहां पर दिखाइए। फिर यहां पर अगर हम बात करें, ये वाला जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये 53rd था, ठीक है, जो कि गोवा में हो रहा था। तो पूरा 8 दिन का ये पूरा था। 9वें दिन यहां पर क्या हुआ, जब ये क्लोजिंग अवार्ड सेरेमनी चल रही थी और यहां पर ऑलरेडी जो अनुराग सिंह ठाकुर, कई लोग मौजूद थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। तो फाइनली यहां पर क्या होता है कि अवार्ड दिया जाता है। तो जो सबसे बेस्ट फिल्म के कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है वो दिया गया एक स्पेनिश ड्रामा को, जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर आप पूरा देख पाओगे बेस्ट फिल्म किसका है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स हो गए। बेस्ट एक्टर किसको मिला, स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला। मतलब इस पूरे फिल्म फेस्टिवल के अंदर आप देखिए लगभग 282 फिल्म्स को दिखाया गया। तो क्या होता है, ये जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें बहुत सारे फिल्म्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। जो लोग वहां पर आए हैं, अटेंड करने आए हैं, वो उन फिल्म्स को देख सकते हैं। और साथ ही साथ 183 इंटरनेशनल फिल्म, 97 इंडियन फिल्म्स, इस तरह के आपको पूरा देखने को मिलेगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो कंपटीशन था बेस्ट फिल्म अवार्ड के लिए, इसमें टोटल 15 फिल्म्स जो हैं वो दिखाई गई थी। तो यहां पर क्या होता है कि जो 15 फिल्म्स होता है उसको ज्यूरी जो है, जो जजेस होते हैं, वो उसको देखते हैं और अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि यहां पर उसको कौन जीता, मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको देना है। तो हुआ क्या कि यहां पर जो जेरी है, जो पूरे जजेस की टीम होती है, उसको हेड किया जा रहा था इजराइल के अंदर। यहां पर एक और आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है नादेव लापिड। ठीक है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि इस समय जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है याइर लापिड, तो उनसे कंफ्यूज मत कर लेना, उनका भी नाम लापिड है, लेकिन यहां पर जो है वो आर्टिस्ट हैं नादेव लापिड।
तो उनके द्वारा यहां पर आखिरी दिन कमेंट किया गया है कश्मीर फाइल्स को लेकर, तो वही मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा क्या है, इससे आपको पूरी कंट्रोवर्सी अब समझ में आने लगेगी। यहां पर उन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक टू थैंक द हेड ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है, एंड द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर द सिनेमैटिक रिचनेस ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जिस तरह से जो पूरा प्रोग्राम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया पिछले 8-9 दिन, हम उससे काफी ज्यादा खुश हैं, उसमें काफी रिचनेस है, काफी इंटेंस था, बहुत सारी डाइवर्सिटी के फिल्म्स हमें यहां पर देखने को मिले थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वी सॉ 7 फिल्म्स इन द डेब्यूटेंट कॉम्पिटिशन एंड 15 फिल्म्स इन द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। लेकिन अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि 14 फिल्म्स, ये 15 फिल्म में से 14 फिल्म्स had cinematic qualities, default, evoked vivid discussion। मतलब काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ थी इन 14 फिल्म्स में, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स भी थे, खराबी भी थी, कई सारे हमने डिस्कशन किए इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन all of us were disturbed and shocked by the 15th film, The Kashmir File। लेकिन इसमें से जो 15th वाला फिल्म था द कश्मीर फाइल, हम उससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं और डिस्टर्ब्ड हैं। और फर्दर देखिए उनका क्या कहना है कि दैट फेल्ट लाइक अ प्रोपेगेंडा वल्गर मूवी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो द कश्मीर फाइल है वो एक प्रकार से प्रोपेगेंडा है, ये वल्गर मूवी है, इनअप्रोप्रिएट है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आई फील टोटली कंफर्टेबल टू ओपनली शेयर दीज फीलिंग्स हियर विथ यू ऑन दिस स्टेज। तो मैं अपनी जो फीलिंग्स है, धारणा है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन द स्पिरिट ऑफ दिस फिल्म कैन श्योरली ऑल्सो एक्सेप्ट अ क्रिटिकल डिस्कशन विच इज एसेंशियल फॉर आर्ट एंड लाइफ। तो यहां पर उन्होंने बेसिकली जो कश्मीर फाइल्स को कॉम्पिटिशन के अंदर रखा गया था उसको पूरी तरह से नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये जो मूवी है वो प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वैसे मैं आपको बता दूं जो लापिद हैं, ये जो जज हैं, ही इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर फ्रॉम इजराइल, जिनकी कुछ फिल्में जैसे कि सिनोनिम्स हो गया, अहद नी हो गया, ये काफी सारे अवार्ड कई सारे फिल्म फेस्टिवल में जीत चुकी है। जहां तक कश्मीर फाइल की बात है, मैं आपको बता दूं कि जब ये उनके द्वारा कमेंट दिया जा रहा था, वहां पर जो अनुराग ठाकुर हैं यूनियन मिनिस्टर, वो भी मौजूद थे। ये जो कश्मीर फाइल है, आपको याद होगा 11 मार्च को रिलीज किया गया था, डायरेक्ट किया गया है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, और ये बेसिकली बेस्ड है 1990s के बाद जो एक्सोडस हुआ था, जैसे निकाला गया था कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर वैली से, उसी को लेकर पूरा ये मूवी बेस्ड है। इसको लेकर ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, आप चाहो तो स्टडी आईक्यू पर देख सकते हो। लेकिन इसमें अनुपम खेर का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, और 2022 की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से आप कह सकते हैं। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके लीडर्स जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इन सभी ने एंडोर्स भी किया था इस मूवी को, कई प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बोला भी, और कई राज्यों ने तो यहां पर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया था कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर देखें। और ये जो मूवी है लगभग बॉक्स ऑफिस पे 350 करोड़ के आसपास कमाई थी। तो ये जो कमेंट दिया गया है, इसको लेकर कल से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये यहां पर जो कंट्रोवर्सी है वो इरप्ट हुआ है। तो आई होप कि ये कंट्रोवर्सी आपको समझ में आएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो जज के हेड हैं लापिद, वो इजराइल से बिलोंग करते हैं, एंड आई एम श्योर हम सबको पता है कि इजराइल देश हमारे लिए कितना ज़्यादा करीबी है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, फ्रेंडशिप है। तो इसी को लेकर ये जो डैमेज हुआ दोनों देश के बीच में रिलेशंस को लेकर, लोग आर्ग्यूमेंट्स करने लगे, इसको देखते हुए जो एम्बेसडर हैं इजराइल के भारत के अंदर, उन्होंने मोर्चा संभाला। इनका नाम है नाओर गिलोन, ठीक है। उन्होंने यहां पर एक ओपन लेटर लिख दिया, और ओपन लेटर में यहां पर डायरेक्टली प्रहार किया नादव लापिद के ऊपर कि आपने जिस तरह का बयान दिया है, आपने इंडियन इनविटेशन का अब्यूज किया है। मतलब एक तो भारत ने आपको जज के तौर पर भारत के अंदर बुलाया, आपको सम्मान दिया, लेकिन आपने इसका गलत फायदा उठाया, इसको अब्यूज किया है, ऐसा डायरेक्टली इजराइल के एम्बेसडर का कहना था। इनफैक्ट उन्होंने देखिए अपने ट्वीट में यह कहा, एन ओपन लेटर टू नादेव लापिद फॉलोइंग हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कश्मीर फाइल्स। उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो, क्योंकि अक्सर आप देखोगे तो उनके द्वारा हिब्रू में लिखा जाता है, ठीक है, जो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये जो ट्वीट है वो हिब्रू में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर
बताना चाहता हूं अपने इंडियन ब्रदर्स को और सिस्टर्स को कि हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं कि जिस तरह का बयान यहां पर लापिद ने दिया है वो बिल्कुल सही नहीं था। इनफैक्ट यहां पर उनका कहना था कि मैं सिंपल ये चीज कहूंगा कि यू शुड बी अशेम्ड, मतलब कि जो लापिद हैं यू शुड बी अशेम्ड, यू विल गो बैक टू इजराइल थिंकिंग दैट आपने बहुत सारा बोल्ड बयान दे दिया है। आप तो चले जाओगे भारत से यहां से और आप सोचोगे कि आपने तो बहुत बोल्ड बयान दिया है, आपने अच्छा करके आए हैं, लेकिन हमें इजराइल में रुकना है क्योंकि ऑब्वियसली बात है एम्बेसडर हैं वो तो, सॉरी वो उनको भारत में रुकना है, ये एम्बेसडर तो भारत में ही रहेंगे और हमारी जो फ्रेंडशिप है भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ, वो काफी ज्यादा डीप है और आपके इस बयान से हमें कितना ज्यादा तकलीफ हुई है इसको आप हमारे डायरेक्ट मैसेज, जो डीएम होता है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है अब इजराइल की तरफ से ये बयान आया तो यहां पर जो एम्बेसडर है उनका कहना है कि मेरे डायरेक्ट मैसेजेस में जो मैसेजेस होता है, डीएम बॉक्स होता है, उसके अंदर लोग क्या क्या बोल रहे हैं इस चीज को लेकर आपको समझने की जरूरत है। हमारा जो रिलेशन है उसको एक बहुत बड़ा प्रहार लगा है, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं भारत के अंदर वो इस चीज को समझेंगे और मैं इस चीज को लेकर अपोलोजाइज करता हूं। तो इजराइल ने अपनी तरफ से एक प्रकार से माफी मांगी है जो भी कुछ ये कंट्रोवर्सी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो जॉरी था पूरा, मतलब कि जो जजेस की पूरी टीम थी उसमें एक और जज थे जिनका नाम है सुदीप्तो सेन ने कहा है कि ये जो बयान दिया गया है नाडेव लापिद के द्वारा उससे मैं अलग होता हूं, मतलब कि जो लापिद का बयान है वो उनका एक पर्सनल बयान है, ये पूरे ज्यूरी की टीम का बयान नहीं है। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और देखिए यहां पर उन्होंने लिखा है कि वॉट एवर हैज बीन सेड बाय IFI 2020 ज्यूरी चेयरमैन मिस्टर नाडेव लापिद, ये उनका एक पर्सनल बयान हो सकता है। एज ज्यूरर वी आर असाइन टू जज द टेक्निकल एंड क्वालिटी सोशल कल्चरल रेलेवेंस ऑफ अ फिल्म, वी डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है वो काफी पॉलिटिकल हो गया है और ऑब्वियसली बात है इसको लेकर दूसरी तरफ से भी कई सारे बयान आने थे, जैसे अनुपम खेर जी, उन्होंने भी यहां पर देखिए क्या लिखा है कि झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही होता है। एक्चुअली अगर आप ये पिक्चर्स देखोगे ना तो आप में से बहुत से लोगों ने, एक बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड आई एम श्योर आप सबको देखना चाहिए, शेंडलर्स लिस्ट, ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स है वो आप देख सकते हो। शेंडलर्स लिस्ट बेसिकली रिलेट करता है जब जो नाजीज थे जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया था हिटलर के समय जूस के ऊपर, उसी को लेकर पूरी ये मूवी है। तो यहां पर अनुपम खेर ने कश्मीर फाइल्स के साथ साथ ये जो तस्वीर है इस पर्टिकुलर मूवी से वो यहां पर लगा दिया और कहा कि देखिए इजराइल को लेकर भी तो यहां पर मूवी बनी थी, उसी प्रकार से कश्मीर पंडित को के साथ जो हुआ है उसको लेकर हमने मूवी बनाई, तो आप कैसे इसको प्रोपेगेंडा कह सकते हो, ये पूरी तरह से गलत है। तो यही पूरा कंट्रोवर्सी था दोस्तों। आई होप कि हर एक पहलू जो था इसका, हर एक चीज था वो मैंने आपको फैक्ट्स यहां पर बता दिए हैं। अब आपका क्या सोचना है इसको लेकर कि क्या ज्यूरी के द्वारा जो बोला गया है वो सही है, गलत है? आप अपने यहां पर बयान सब तरीके से कमेंट में दे सकते हैं। एंड जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर फिल्म्स की बात कर रहे हैं, सिनेमा की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो 28 दिसंबर 1895 को दुनिया की पहली कौन सी फिल्म को डेमोन्स्ट्रेट किया था? किस देश के अंदर दुनिया की जो पहली फिल्म है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, कौन से देश के अंदर हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आई एम श्योर आपको पता होगा, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड ध्यान रखिएगा सिर्फ 17,500 में ये आज और कल के लिए ऑफर आपके पास है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।